तो बच्चे प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे मेथड्स ऑफ क्या प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ऐसा कौन सा मेथड है जिससे हम ट्रायल बैलेंस को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। इसमें दो कॉन्सेप्ट बताए कि क्वेश्चन के पैटर्न के ऊपर में डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरह से गिवन है। अगर क्वेश्चन आपको बच्चे ट्रांजैक्शन दिया हुआ है तो तब तो आप जर्नल एंट्री बनाइए, फिर लेजर बनाइए, तब जाके ट्रायल बैलेंस बनाइए। एक तो पैटर्न दिया हुआ। दूसरा पैटर्न क्या बताए थे कि व्हेन बैलेंस इज गिवन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ बैलेंस ही दी हुई हो तो फिर आप प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में आप ट्रायल बैलेंस कैसे बनाओ, वो पैटर्न हो गया ना। उसमें मेथड में कौन सा मेथड बताए थे? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे किसको, बैलेंस मेथड को। हालांकि मैथमेटिकली पहले समझ लेते हैं, 2 मिनट लगेगा टाइम हमको। ठीक है, उसके बाद हम लोग नोट्स लिखेंगे। देखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैलेंसेस। बैलेंसेस क्या होता है, कोई प्रकार का होता है। एक तो डेबिट बैलेंस, दूसरा क्या क्रेडिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस मींस एक्सेस ऑफ डेबिट साइड ओवर क्या क्रेडिट साइड। अगर आपका डेबिट लेजर में, हम लोग बैलेंस कहां से फाइंड आउट करते हैं, लेजर से। तो लेजर में जब आप बनाते हो तो लेजर को टी शेप का होता है, ये देखो ये आकार का होता है। अगर मान लो सब कुछ करो ये डेबिट है, ये क्या है, क्रेडिट है। अब इधर 10,000 रुपया हो गया अमाउंट, ये 10,000 हम लोग अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। अब मान लो इधर 7,000 हो गया अमाउंट कॉलम, तो आप कह सकते हो सर इट इज कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस, इज रुपीज 3,000। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि नहीं, कि अगर क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है, इसका मतलब हुआ कि जो ज्यादा होता है, जो साइड ज्यादा होता है, बैलेंस को कहलाता है। तो यानी ये जो 3,000 तब तो क्लोज होगा दोनों, यहाँ पर भी 10,000 और यहाँ पर भी क्या, इसके सामने ठीक। अब ये सीडी होगा, ये क्या होगा, फिर इस सीडी से क्या करेंगे हम लोग अपोजिट में, इस साइड बैलेंस बीडी करेंगे। कितना से, मेरे पास 2 लैंग्वेज 2 सेंटेंस है इसको समझने के, बैलेंस को समझने। फर्स्ट सेंटेंस ये है कि एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड, इट इज कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस। एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर क्या, डेबिट साइड। ठीक है, इट इज कॉल्ड क्या, क्रेडिट बैलेंस। पहला सेंटेंस तो ये है। दूसरा के नहीं सर इस तरह से नहीं समझे। दूसरा आप समझ सकते हो कि लास्ट में बीडी किस साइड है, ऐसे भी आप समझ सकते हो कि जिस साइड बीडी आ जाए, इस बीडी को क्लोज नहीं करते हैं, ये हमेशा ओपन रहता है, क्योंकि बिजनेस गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पर चलता है। इस कॉन्सेप्ट पर अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, तो बिजनेस का जो लाइफ होता है वो क्या होता है, इंडिफिनिट होता है। क्या होता है, अब इसका लाइफ डिफिनिट है, इसीलिए फुल माला चढ़ा हुआ रहता दुकान सब में, बढ़ गए। मेरे दादाजी बिजनेस करते थे, अब हम कर रहे हैं। तो बिजनेसमैन का लाइफ डिफिनिट है, बट बिजनेस का जो लाइफ है वो इंडिफिनिट। तो इंडिफिनिट कब होगा, बीडी हो गया, फिर सीडी होगा, फिर बीडी होगा, फिर सी, ये चलता रहेगा। ये प्रोसेस क्या होगा, चलता रहेगा। ठीक है, तो जिस साइड बीडी आए वही बैलेंस हो जाएगा। अब बीडी का मतलब ये नहीं कि सर यहीं पर बीडी है, कभी कभी आपको आएगा यहीं पर बीडी लिखेंगे, तो इस बीडी से मेरा मतलब मकसद नहीं है। मेरा मकसद क्या है कि उस लेजर के सबसे लास्ट में जिस साइड बीडी हो, अगर डेबिट में बीडी हो इसका डेबिट बैलेंस, अगर वो बीडी क्रेडिट में हो तो क्रेडिट बैलेंस हो गया। देखो ये अपना एक्सपीरियंस के बेसिस पर बता रहे हैं, किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ ये जरूर मिलेगा कि क्रेडिट बैलेंस मींस द एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर क्या, डेबिट साइड। ये लैंग्वेज आपको मिल जाएगा, लेकिन ये बीडी का कॉन्सेप्ट जो समझाए हैं लास्ट वाला, ये आपको समझ आ गया। तो बैलेंस मेथड में सिर्फ और सिर्फ मुझे यही देखना है कि जिधर बैलेंस हो, डेबिट बैलेंस हो तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में, और अगर क्रेडिट बैलेंस हो तो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या होता है, ये होता है सिंपल। बैलेंस मेथड का क्या फॉर्मेट होता है अभी हम आगे बताएंगे आपको, तो नॉर्मली ये भी समझ लीजिए। ये देखो, ये डेबिट का अमाउंट हो गया, ये क्रेडिट का अमाउंट हो गया। ठीक है, तो डेबिट का देखो कितना है, कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। आराम से क्रेडिट में यहाँ पर क्या करो, पुट कर दूंगी, और जिसका ये लेजर होगा यहाँ तो नाम लिखा होगा ना। मान लो ये रेंट अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है, जहाँ हेड ऑफ अकाउंट हो जाता है, इसमें क्या लिख देंगे, रेंट अकाउंट बन गया। तो ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्या, लेजर।
और लेजर इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल। मतलब एक दूसरे से क्या है, कैसे ये चेन का बताया जब वो गले में कैसे चेन पहनते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करता है। कहीं से टूटा हुआ रहेगा तो पहन पाएंगे, वही कड़ी है ये बिजनेस का, कि जहां पर भी अगर टूट गया लिंक, फिर उस बिजनेस का कभी भी नेट रिजल्ट फाइंड आउट नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? आपको आया समझ में? जस्ट आया तो बात करना चालू कर। मतलब यही लोग कहता है कि ओके, कम टू द पॉइंट्स। तो क्या सब ये वायरलेस मेथड समझ में आ गया? अब इसको हम एक लैंग्वेज में नोट लिख पाएंगे आपको। अगर 2 से 3 बार प्रॉमिस, अगर 2 से 3 बार उसको पढ़ लोगे आप, तो फिर आपको दिक्कत नहीं। चैप्टर इज वेरी वेरी सिंपल। ट्रायल बैलेंस समझ में आ गया? चलो नोट करो, लिखो बैलेंस मेथड। Under this method, total amount of debit under this method, trial balance is prepared under this method. Trial balance is prepared under this method. Trial balance is prepared by showing SHOWING by showing the balances of different account in the ledger. Different account in the ledger. All the account, full stop के बाद, all the accounts showing debit balance in the ledger, यहाँ से अंडरलाइन कर लेना, all the accounts से, all the accounts showing debit balance in the ledger are put on the debit side, are put रखना, are put on the debit side of the trial balance. Similarly, the accounts showing credit balances, are put on its
क्रेडिट साइड। बेसिक मीनिंग एक बार पढ़ो तो इसको देखो तो ध्यान समझ में आया। जो भी हम बता रहे थे, एक लाइन और इसमें कर सकते हैं कि अगर लेजर में दोनों साइड बराबर आ गया, देयर इज नो बैलेंस, उसका कोई स्थान नहीं बैलेंस मेथड से ट्रायल बैलेंस में आ जाएगी। अभी उस क्वेश्चन को नहीं देखना है क्योंकि इसके लिए सबको मोबाइल निकालना पड़ेगा और ये परमिशन हम नहीं देंगे, ठीक है। आप ऐसा करेंगे कि एक क्वेश्चन थोड़ा उसमें एक लाइन और लिखो तो, इफ however हाँ however होता है यार, नहीं सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि कुछ सीखने की क्या होनी चाहिए, मानसा होनी चाहिए। दुनिया में हमारा जहां तक एक्सपीरियंस जो भी 20-21 साल का जो भी जितना से पढ़ा रहे हैं, मेरा बच्चे या एक्सपीरियंस यही कहता है कि जो बच्चे ये सोच करके आए कि मुझे पढ़ना है, टीचर उसी स्टूडेंट को पढ़ा सकता है। और जो भी स्टूडेंट कसम खा के आया कि हम नहीं सुधरेंगे, उसका तो फिर तो प्रॉब्लम है, ठीक है। और वो अपने तो जाएगा ही जाएगा, साथ साथ जो भी 5, 7, 10 उसका जो दोस्त सर्किल है उसको भी वो लेकर के जाएगा। और ये मतलब बहुत बड़ी विडंबना है कि if however an account shows no balance, account shows no balance, no balance means no balance कब होगा, मतलब हाँ ये मान लो 10 है ना, यहाँ पर भी क्या आएगा, इसमें कोई बैलेंस हुआ। तो इस पॉइंट के बारे में लेजर में तो यही हो सकता है ना, तीन कंडीशन हो सकता है, बोलो कौन कौन कंडीशन होगा, या तो डेबिट बैलेंस होगा, या तो क्रेडिट बैलेंस होगा, या तो इक्वल हो जाएगा। तो ये जो सेंटेंस है उसके लिए जो दोनों साइड क्या हो, उसका जगह ट्रायल बैलेंस में नहीं होता है। किस मेथड के अंतर्गत, अगर इसी को हम टोटल मेथड से बनाएंगे तो फिर इसका भी स्थान है, ठीक है। टोटल डेबिट में 10,000 और टोटल क्रेडिट में 10,000 उसमें लिखना पड़ेगा। लेकिन बैलेंस मेथड में
उस अकाउंट का नाम नहीं आता है ट्रायल बैलेंस में जो अकाउंट दो साइड क्या हो, इक्वल हो। तो ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं, shows no balances, ब्रैकेट में लिख लीजिए, दैट इज when debit and credit side, that is when debit and credit side totals of account are equal, totals of account are equal, that is when debit and credit side totals of accounts are equal, bracket बंद कर दीजिए। The account is not shown, the account is not shown in the trial balance. After this, जब इतना काम कर लेंगे उसके बाद क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस को ऐड करते हैं। तो आफ्टर दिस द डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम, द डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम, credit column of the trial balance are totaled, are total। ओके, हाँ एक कॉन्सेप्ट और हम बताए थे कि व्हेन ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना है, ठीक है। कि ट्रायल बैलेंस, ये सबसे लास्ट का है स्टेप, कि जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट क्या हो, बराबर नहीं आए, तो उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में क्या करते हैं, सस्पेंस से कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, सस्पेंस से। ये अकाउंट को अकाउंटेंट भी इंसान होता है, ऐसा होता है। देखिए भाई पता है कि फर्स्ट मार्च है तो क्लोजिंग डेट है, ठीक है, बहुत टाइम लगता है, ऑफिस में बहुत अभी रश है ना, मतलब बहुत क्या है, भीड़ है, ठीक है, तो उसको प्रेजेंट करना होता है, डेटा को फिनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल अकाउंट क्या करना रहता है, बनाना रहता है। तो क्या बैलेंस ही नहीं मिले तो फाइनल अकाउंट कहाँ से मिलेगा। तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में क्या करता है, जो गलती हम अगले अकाउंटिंग ईयर में खोज लेंगे, अभी सिस्टम को कंप्लीट कर देते हैं, अब जैसे वो गलती मिल जाएगा तो वो चीज को क्या कर देंगे, तो लास्ट में हम करते हैं ट्रायल बैलेंस जब नहीं मिलता है उस सिचुएशन में हम सस्पेंस से कंप्लीट करते हैं ट्रायल बैलेंस। जैसे मान लो ये दो कॉलम है ट्रायल बैलेंस का, ठीक है, अब ये कम है और ये ज्यादा है, यहाँ लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट, हेड ऑफ अकाउंट में, और यहाँ जिधर कम है उधर क्या कर देंगे, अकाउंट से भी करके उसको बराबर, ठीक है। देखो फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस, फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस, फॉर्मेट ऑफ, जरा पीछे और बड़ा लिखे, नहीं बच्चे सही बोलता है, बता दीजिए। फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो जब बैलेंस मेथड से हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, तो लिखो हेडिंग लिखो ट्रायल बैलेंस ऑफ, यहां पर नाम लिखोगे ट्रायल बैलेंस ऑफ, क्या नाम लिखेंगे, इसके बाद अच्छा ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट, बताइए थे ना, ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट है वो अकाउंट, इसीलिए ट्रायल बैलेंस को जब भी प्रिपेयर करते हैं अकाउंटिंग करके, इसमें हम एज ऑन वर्ड यूज करते हैं, क्या करते हैं, लास्ट डेट दे देंगे यहाँ पर, और इसमें दो कॉल, ये देखो बैलेंस मेथड का यही हुआ, जस्ट लाइक जर्नल की तरह,
जनरल बनाए हो ना, 5 कॉलम होता था। जनरल के फॉर्मेट में कितना कॉलम होता था, उसमें ही 5 ही देंगे। फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा, सीरियल नंबर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखोगे हेड ऑफ अकाउंट, हेड्स ऑफ अकाउंट, या नेम ऑफ अकाउंट भी लिख सकते हैं, हेड्स ऑफ अकाउंट या नेम ऑफ अकाउंट। इसके बाद यहाँ पर लिखोगे LF, ठीक है। यहाँ पर अमाउंट होता है, यहाँ पर भी ये अमाउंट डेबिट का और ये अमाउंट, आया समझ में। तो जितना भी देखो याद रखना, एसेट्स, एक्सपेंसेस, ये भी लिखो समझने के लिए, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इसको कहाँ दिखाओगे, डेबिट में। और जितना भी आपका कैपिटल होगा, लायबिलिटी होगा, या परचेज रिटर्न होगा, लायबिलिटी परचेज रिटर्न, उसके बाद इनकम ले लो, गेन हो जाएगा, सबको कहाँ दिखाओगे, पता है समझ में। सॉरी, सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न इज आल्सो नोन एज, बोलो क्या नाम है आपका, रिंकू, बताओ। सेल्स रिटर्न इज आल्सो नोन एज, नहीं गलत हो गया, हाँ। रोल नंबर 60 नहीं है, इसका तो रोल नंबर भूल जाते हैं, राइट। इनकम गेन, तो ये जज करना है, चूज करना है, हाँ क्या, परचेज रिटर्न। देखो माइंड सेट रखना है ट्रायल बैलेंस पे, जब बैलेंस में जब बनाते हो तो एक तो बताए ट्रांजेक्शन रहेगा, तो फिर तो तीनों चीज बनाना पड़ेगा, जनरल, लेजर और क्या ट्रायल, उसमें आप स्वतंत्र हो। जब जनरल एंट्री के बेसिस पर बनाओगे ट्रायल बैलेंस, तो आप कोई भी मेथड से बना सकते हो। यहाँ डेट लिख देते और क्या है, जनरल एंट्री का फॉर्मेट यही नहीं करते थे, सीरियल नंबर के क्या लिख देते, डेट लिख देते, बाकी सब चीज तो सेम है। यहाँ पर्टिकुलर लिख देते, ये भी पर्टिकुलर हो सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर्टिकुलर इसलिए नहीं लिखे, यहाँ हेडिंग होता है ना, हेड्स ऑफ अकाउंट, या इसी लैंग्वेज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और करके लिख सकते हैं, लिख दीजिए नेम्स ऑफ अकाउंट, नेम्स ऑफ, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, हेड्स ऑफ अकाउंट या नेम्स ऑफ अकाउंट, क्या नहीं ट्रांजेक्शन का नाम क्यों लिखेंगे, नहीं ट्रांजेक्शन का नाम इसमें नहीं, ये तो आपने का स्टेटमेंट है यार, ये कौन थोड़े है, लिखिए क्वेश्चन लिखिए तो, from the following balances prepare trial balance, as on 31st March
2019. Incorrect. Incorrect दोनों अलग अलग है. Incorrect and proper form. Incorrect and proper form. लिखो परचेज, लिखो 10,200, ऐसे सीक्वेंस में लिखते जाना, और नहीं तो कॉमा करके भी लिख सकते हो. परचेज 10,200, 10,250 कर दो. लिख लिया. हम दूसरा भी आइटम में बढ़ा करके लिखवा सकते थे, तो कोई दिक्कत नहीं. अब परचेज लिखो 10,250. दूसरा लिखो सेल्स, लिखो 25,850. ओपनिंग स्टॉक सेल्स हो जाएगा आपका 25,850, 25,850. परचेज बोले हैं 10,250, सेल्स बोले हैं 25,850, ओपनिंग स्टॉक 3,800. प्रेस स्पीड लिखो 3,800. वेजेस 2,600. सैलरी 3,400. सैलरी 3,400. क्या सही बच्चे लिख रही है यहां तक? परचेज रिटर्न 2350, 2350. कैपिटल 40,000, 40. कैपिटल 40,000. इंश्योरेंस 1,200. Rent and taxes 1,200. Rent and taxes 2,400. Creditors 6,700. 2,400. Rent and taxes 2,400. Creditors 6,700. कमीशन ब्रैकेट में लिखना CR, मतलब क्रेडिट है यानी इनकम होगा 500. बिल्डिंग 10,000. डेटर 5,800. डेटर 5,800. बिल रिसीवेबल 4,000. बिल्स रिसीवेबल 4,000. चार हजार बिल्स रिसीवेबल एसेट्स होता है. मशीनरी 15,000. फर्नीचर 4,500. मशीनरी 15,000, फर्नीचर 4,500. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1,200. इन्वेस्टमेंट 15,000, 1,200. इन्वेस्टमेंट 15,000. सेल्स रिटर्न 850. और डिस्काउंट रिसीव 2,200. डिस्काउंट रिसीव 2,200.
अब देखो, जब ये क्वेश्चन आप देखिए तो इसे क्या समझेगा कि पूरा ये लेजर का बैलेंस दिया हुआ है, कितना लेजर बना होगा और इसका बैलेंस दिया हुआ है। आपको ये जज करना है कि ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस। आपको याद होगा, नहीं तो एक बात समझ लो कि 5 आइटम ऐसा है जो इनकम भी होता है और एक्सपेंसेस भी होता है। कौन कौन? देखो, रेंट पेड भी होता है, रेंट रिसीव भी होता है, इंटरेस्ट पेड भी होता है, इंटरेस्ट रिसीव भी होता है, कमीशन पेड भी होता है और कमीशन रिमूव कर लेना। उसके बाद डिविडेंड, कंपनी के केसेस में डिविडेंड होता है और ना सैलरी हमेशा पेड भी होता है। कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस अपनी एम्प्लॉय को सैलरी देता है, वो देता नहीं है, ठीक है? तो हमेशा पेड ही होगा, खर्च ही होगा, वो सैलरी हो जाएगा। हाँ, उस एम्प्लॉय के लिए वो इनकम हुआ जो सैलरी क्या करता है, रिसीव करता है। रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, डिविडेंड और डिस्काउंट। डिस्काउंट कस्टमरशिप को करके हम छोड़ते भी हैं और अपने महाजन से, सप्लायर से सब सामान खरीदते होंगे बेचने के लिए, उससे सामान डिस्काउंट देते हैं। तो अगर ट्रायल बैलेंस में ये लिख दिया ऐसे वर्ड टीआर सीआर, तो टीआर लिखेगा तो डेबिट करेंगे, सीआर लिखेगा तो क्रेडिट में कर देंगे। लेकिन अगर कभी नाम नहीं दिया हुआ हो, ठीक है, तो डेबिट कर देंगे, ठीक है? याद रहेगा ट्रायल बैलेंस के केसेस में। हाँ, और अगर क्लियर लिख दे कि क्रेडिट है कि डेबिट है, तो उसका पता है, समझ में? अरे 5 आइटम में आपको कंफ्यूजन है, ये आपको डेबिट भी होता है और क्रेडिट भी होता है। लेकिन अब सवाल ये है कि सर कब इसको डेबिट करते हैं, कब इसको क्रेडिट करते हैं? तो हम आपको क्या समझाएं कि अगर इसके आगे में कुछ नहीं लिखा हुआ हो तो आप हमेशा डेबिट कर देना। अगर लिखा हुआ है, ठीक है, तो फिर उसी तरह से करना। अगर उसको से नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा ना। बाबूजी पैसा लगा दीजिएगा, बाबूजी बोल बेटा ऐसे पढ़ाई करना है, चल बोले ऐसे पढ़ाई करना है, तो ऐसे पढ़ोगे तो जवाब दीजिएगा। चलना तो आपका अपना काम है ना। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब बनाते हैं क्वेश्चन एक। क्या इन्वेस्टमेंट तो एसेट्स है। जब कहीं पैसा आप शेयर में पैसा लगाते हो, आपका इन्वेस्टमेंट एसेट्स ही है ना। उससे लोगे कितने लोगे पैसा, तो वो आपके लिए एसेट्स ही ना है। ऑर्नामेंट परचेज कर रही है ना। आप मान लेते एसेट्स का डिफिनेशन क्या बताए थे कि जो वैल्यूएबल सोर्सेज है, शेयर्स भी एसेट्स हो जाएगा। हाँ, ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंसेस हो जाएगा वो। चलो फॉर्मेट खींचो, मुझे ये फॉर्मेट बनाओ, खुद से बनाने की कोशिश करो। एज ऑन कौन सा डेट दिए हैं? तो एज ऑन 31 मार्च। क्या आपने क्वेश्चन बना दिया आप लोगों को? यही है ना, नाम तो है नहीं। चलो बोलते जाओ, बोलो शुरुआत से बोलते जाओ। कोई एक एस्टिमेट बोलो, आप बोलो। परचेज है तो नंबर क्या करेंगे आप लोग, मुझे बनाते जाओ। नहीं तो काम करें, वहां पर डेबिट क्रेडिट हम लिखवा दे, आप लोग बनाओगे, कुछ प्रैक्टिस में हो जाएगा। देखो अभी ना बोलो, बोलते जाओ, तुम लिखते भी जाओ। लिखो परचेज के सामने डेबिट लिखो। परचेज को डेबिट करना है, सेल्स को क्रेडिट करना है, ओपनिंग स्टॉक को डेबिट करना है, वेजेस डेबिट, सैलरी डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट, डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, कमीशन लिखा हुआ है, बिल्डिंग डेबिट, डेटर, डेटर क्या होता है, डेटर्स, डेटर्स डेबिट, बिल रिसीवेबल डेबिट, मशीनरी डेबिट, डेबिट, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट। अब ये इनकम हो गया कि पैसा कहीं इन्वेस्ट किया, वहां से इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है, तो इसको क्रेडिट करो।
इन्वेस्टमेंट डेबिट, डेबिट, क्रेडिट। हाँ, ये 5 पॉइंट बताए। कभी कभी इस तरह से भी लिख देगा, देखो ध्यान दो। अगर ये वर्ड लिख दे, रेंट पेड, डेबिट होगा। अगर रेंट रिसीव तो क्या हो जाएगा? ये आपको डेबिट इंडिकेट करता है। और ये क्या इंडिकेट करता है? अगर डेबिट क्रेडिट नहीं भी लिखा हुआ हो, पेड रिसीव लगा हुआ हो, अलाउ लगा हुआ हो, वो डेबिट होता है। रिसीव लगा दे, क्रेडिट होता है। क्लियर? सोना जी, प्रॉब्लम कितना? 8 और वो कितना? सोना यार, देखो ये समझाए कि अगर ये 5 आइटम के आगे या पीछे, आगे पीछे नहीं, मतलब सिर्फ आगे ही है ना, पेड लिखा हुआ हो, तो पेड मतलब क्या? खर्च हो गया, क्रेडिट करेंगे। अगर रिसीव लिखा हुआ हो तो इनकम हो गया, क्रेडिट करेंगे। ठीक है? वो जो कॉन्सेप्ट बताए थोड़ा देर पहले बताए थे कि अगर इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, ना डेबिट क्रेडिट ना पेड रिसीव, तब आप डेबिट करोगे। ठीक है? चलो आया समझ में?
78,000। वेरी गुड। पहले बनाकर सबसे पहले दिखाई है। क्या नाम हुआ आपका? सनाया। सनाया पहले क्लास करती थी कि नहीं करती थी ऑनलाइन में? कितना आया है? 78,800। करेक्ट। ओके बच्चे, और कुछ क्वेश्चन आप लोग के ग्रुप में हम भेज चुके हैं बैलेंस मेथड पर ही। आप लोग इसको बच्चे एक तरह से आप लोग असाइनमेंट समझ लो। मुझे परसों सभी बच्चे से 10 से 12 क्वेश्चन दिए हैं। ग्रुप में है कि नहीं, एक बार चेक कर लो। ठीक है, वो सारा का सारा बैलेंस मेथड पर जितने भी क्वेश्चन है वो मुझे एक पेज में, कौन सा पेज, A4 शीट में स्टेपलर मार करके और नेम आईडी के साथ मुझे चाहिए, ताकि मुझे ये पता चले कि सिर्फ हम ही मेहनत नहीं कर रहे, मेरे बच्चे भी क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं मेरे सब्जेक्ट में। ओके बच्चे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।